Hello my dear students, this is Yasvinder Sharma, Physics faculty, specializations in all medical competitive exams. My dear students, in this video I am going to discuss with those students going to appear in NEET. I think most of the students are aware that the final date has been changed now, and this NEET is going to be conducted on 26 July 2020. My dear students, being a physics faculty, I would like to tell you ये जो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला, you can turn this time into golden opportunity. अब कैसे? बात है कि अब कैसे कि हम कैसे इस एक्स्ट्रा टाइम को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो इंटरेक्ट करते हैं फिजिक्स के बारे में. उनका मानना होता है, उनकी क्वेरीज होती हैं कि सर फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारा जो परफॉर्मेंस होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, उसमें हमारा जो परफॉर्मेंस है वो बहुत कम होता है. यानी फिजिक्स का कुछ स्टूडेंट्स को फोबिया होता है. उनके दिमाग में होता है कि भाई अगर हम केमिस्ट्री बायो को लेके चलते हैं नीट एग्ज़ाम के लिए तो हम बहुत आसानी से एक अच्छा रैंक जो है वो अचीव कर सकते हैं. ये बहुत बिगेस्ट मिस्टेक है माय डियर स्टूडेंट्स. मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि ये जो फिज़िक्स है वो बहुत ईजीएस्ट है और इससे ईजीएस्ट कोई दूसरा सब्जेक्ट्स नहीं है. हाउ वी कैन मेक दिस सब्जेक्ट्स ईजियर? मेन चीज़ बेटा जो फिज़िक्स में है वो है कंसेप्ट्स का क्लैरिटी. कि जब हम किसी टॉपिक्स को स्टडी करते हैं फिज़िक्स में तो उसका कंसेप्ट्स का जो क्लैरिटी है वो हमें कितना हुआ है. क्रैमिंग नहीं करना है, टॉपिक्स को क्रैम नहीं करना है, क्योंकि क्रैमिंग से क्या होता है आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ले लेते हैं लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम डालता है. बेटा अगर आप अपने पिछले 10-15 साल के क्वेश्चंस पेपर फिज़िक्स के देखें ऑल मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के, तो आपको वहाँ पे ये रियलाइज़ होगा कि जो क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते हैं, कुछ क्वेरीज जो हैं वो न्यूमेरिकल्स बेस्ड होती हैं, कुछ क्वेरीज जो हैं वो कंसेप्चुअल बेस्ड होती हैं और कुछ जो क्वेरीज होती हैं वो रीजनिंग बेस्ड होती हैं. तो इस टाइप की क्वेरीज को जब हम लोग उसको अटेम्प्ट करते हैं या उनको ट्राई करते हैं तो वो डिपेंड करता है कि कंसेप्ट्स का क्लैरिटी स्टूडेंट्स को कितना हुआ है. तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में जो आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें क्या होता है कि उसके कुछ टिप एंड ट्रिक्स हैं. होता क्या है कि फिजिक्स में बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं. स्टूडेंट्स का मानना है कि सर इतने ज़्यादा फॉर्मूलाज हैं +1 +2 का जो सिलेबस है फिजिक्स का कि सर हम कैसे इनको मेमोराइज कर सकते हैं. तो हर चीज़ जो है वो टेक्निक्स के ऊपर डिपेंड करती है. कंसेप्ट्स क्लैरिटी होना वो एक फर्स्ट स्टेप्स है फिजिक्स को इजी करने का, लेकिन सेकंड चीज़ जो होती है वो टेक्निक्स होती है. हाउ डिफरेंट टेक्निक्स वी हैव, और अगर हमें टेक्निक्स का नॉलेज है तो उस टेक्निक्स को स्मार्टली इफेक्टिवली अप्लाई करना क्वेश्चंस के ऊपर वो टिप एंड ट्रिक्स के ऊपर डिपेंड करता है. तो ये तो वो बातें मैं माय डियर स्टूडेंट्स आपसे कर रहा हूँ जो जर्नल फिजिक्स में बस स्टूडेंट्स के दिमाग में होती है. तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इन बातों को दिमाग में रखते हुए अब मैंने सोचा कि मैं स्टूडेंट्स की हेल्प कैसे करूँ जो उनके जर्नल क्वेरीज हैं कि वो फिजिक्स को एक फिजिक्स का उन्हें फोबिया ही हो जाता है और वो फिजिक्स को एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट मान के चलते हैं. तो जो मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ अभी आने वाले हैं मैं उन क्वेरीज को ही डिस्कस करूंगा, उन प्रॉब्लम्स को ही डिस्कस करूंगा. +1 +2 का जो फिजिक्स का सिलेबस है नीट पॉइंट ऑफ व्यू,
और वो ऐसे क्वेश्चंस लूँगा जहाँ पे वो सब की सब टेक्निक्स का आपको मैं एक मेथड डिस्कस करूँगा कि भाई दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम कैन बी हैंडल्ड लाइक दिस, या किस कंसेप्ट्स को कैसे अप्लाई करना है, हाउ यू कैन मेक द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वेरी इजियर टू अटेम्प्ट. सो वेट माय डियर स्टूडेंट्स, की पेशेंस. और मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तो इस लॉकडाउन के पीरियड को आप नेगेटिवली मत लीजिए, इसको पॉजिटिवली लीजिए. स्टे होम, सेफ होम. और वेरी सून आई एम गोइंग टू आई एम कमिंग विद द न्यू वीडियोज and new lectures, new topics in physics, and I hope that these videos definitely would help you in upcoming competitive exams. और हाँ, जो मेरा YouTube चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जो आइकॉन बेल है उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस हों तो वो आपको उनके बारे में जल्द से जल्द इंफॉर्मेशन मिले. थैंक यू सो मच. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.